हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए मैं क्या शेयर करने जा रही हूँ। यह है राजस्थान की फेमस प्याज की कचौड़ी, जो कि सभी की फेवरेट हो चुकी है। हर जगह पाई जाती है यह प्याज की कचौड़ी। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चटोरी मोना के किचन में। तो चलिए झटपट से बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक परात में 2 कप मैदा ले लिया है और फिर उसी में मैंने यहाँ पर अजवाइन ले लिया है और अजवाइन को मैंने यहाँ पर अच्छा सा मल लिया है। रगड़ करके डालने से अजवाइन का अच्छा टेस्ट आता है। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है सॉल्ट 1 टीस्पून के बराबर। अब मैं इसमें देसी घी का यूज़ करूँगी, जो कि पिघला हुआ ना हो। हम लोग इसमें लिक्विड देसी घी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम लोग थोड़ा जमा हुआ देसी घी का ही यूज़ करेंगे, जिससे अच्छा मोयन होता है। आप इस तरीके से रगड़ते हुए सारे मैदे में देसी घी को मिक्स कर लीजिए और फिर उसके बाद इसमें नॉर्मल वाटर से आप इस आटे को गूँथ लें। आप इस आटे को थोड़ा रोटी के आटे के जैसा सॉफ्ट डो बना करके तैयार कीजिएगा। और फिर मैं इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा ऊपर से मिला लूँगी, ताकि इसका ब्रेडी टेक्सचर आ जाए। और क्योंकि ये कचौड़ी एक ब्रेडी टेक्सचर के जैसा होता है, ये ज़्यादा कचौड़ी एकदम क्रिस्पी बन करके नहीं तैयार होता है। और आप इसे इस तरीके से गूँथ लें पूरे आटे को और फिर इसे रेस्ट करने के लिए रख दें आप 20 मिनट्स के लिए एक जगह ढक करके। अब हम बना रहे हैं प्याज की कचौड़ी, तो उसमें कुछ मसाले लगेंगे, जैसे सूखा धनिया, जीरा और सौंफ। जो कि सूखा धनिया 2 हिस्सा और जीरा 1 हिस्सा और सौंफ भी 1 हिस्सा ही रहेगा। आप उसे इस तरीके से धीमी आंच पर भून लें। रोस्ट करने के बाद मैं इसे पैन से निकाल लूँगी और फिर इसे ठंडा होने के बाद ग्राइंड करके अलग रख लूँगी। अब ये तो हो गए मसाले, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर चॉप्ड जिंजर, चॉप्ड चिल्ली, ग्रीन चिल्ली ले लिया है और यहाँ पर 3 बड़े प्याज भी चॉप्ड करके रख लिए हैं। फिर मैंने एक पैन गरम करने के लिए रख दिया था और उसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब चॉप्ड करके मैंने जो रखा हुआ था जिंजर, उसे भी डाल करके भून लिया है। और फिर मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली को भी चॉप्ड किया हुआ डाल दिया है भूनने के लिए। थोड़ा देर भूनने के बाद मसाला जो मैंने पीस करके तैयार किया था, उसे भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसे ज़्यादा भूनेंगे नहीं। और फिर उसी में मैंने यहाँ पर चॉप्ड किया हुआ ऑनियन भी डाल दिया है। अब इसे भी कुछ देर भूनेंगे। इसे ज़्यादा देर तक भूनेंगे नहीं हम, क्योंकि इसे थोड़ा गुलाबी ही रहना है। फिर हम इसमें थोड़ा सॉल्ट डाल देंगे और फिर उसे जब पानी छोड़ने लगेगा, तो फिर उसे थोड़ा देर भूनने के बाद हम यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। फिर उसे भी कुछ देर भूनेंगे और भूनने के बाद हम लोग इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे, जो कि है बेसन, और उसे भी अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि इसमें कच्चापन न रहे। और मैंने इसमें हींग भी डाल दिया है। हम लोग इसमें बेसन का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो मॉइस्ट होता है पानी प्याज का, वो सोख ले, एब्जॉर्ब कर ले। तो अब ये भून चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा अमचूर पाउडर, क्योंकि कचौड़ी बना रहे तो थोड़ा ये खट्टा खट्टा अच्छा लगता है। अब इसमें मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी, वो है बॉइल्ड मैश्ड पोटैटोज़। और मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 बड़े बॉइल्ड मैश्ड पोटैटोज़। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्याज की कचौड़ी, तो इसमें मैश्ड पोटैटोज़ की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि इसे एक बाइंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बॉइल्ड मैश्ड पोटैटोज़ का यूज़ किया है। पोटैटोज़ भी जब अच्छे तरीके से भून लें, तो मैं इसमें लास्ट टच दूँगी, वो है चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स बारीक कटे हुए। उसे डाल करके मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और फ्लेम बंद करके फिर मैंने हटा दिया है गैस से। चलिए एक बार देखते हैं कि कचौड़ी का आटा रेडी हुआ है कि नहीं। ये देखिए रेडी हो चुका है। और फिर मैं इसे एक बार मैश कर लूँगी अच्छे तरीके से। फिर इसे रख दूँगी एक साइड में। और फिर जो हम लोग ने स्टफिंग तैयार किए थे, उसके भी इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। मैंने जिस तरीके से स्टफिंग थे बॉल्स बनाए थे, उतने ही बराबर यहाँ पर मैदे के भी लोई काट लूँगी और इस तरीके से उसे गड्ढे करके इसमें स्टफिंग को भर लेंगे। और इस तरीके से दबाते हुए आगे हम लोग सारे पेड़े बनाते चले जाएंगे। एक बात का और ध्यान रखें कि इन कचौड़ियों को कभी भी बेले ना, नहीं तो ये फट जाएगा। आप इसे हाथ से ही दबा करके कचौड़ियाँ बनाएं। अब आगे इसे तलने की बारी है। मैंने यहाँ पर कढ़ाई गरम होने के लिए रख दिया था। तेल आप इतना गरम करेंगे कि जो कचौड़ी हम लोग डालें तेल में, वो जले ना एकदम से।
और ना ही इतनी ठंडी होनी चाहिए कि आपकी कचौड़ी तेल सोख ले और ख़राब हो जाए। तो हम लोग का तेल इतना गर्म होना चाहिए कि आपकी कचौड़ी को आप डालें और वो थोड़ी देर नीचे बैठे रहे और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो अपने से ही ऊपर आ जाए। ये देखिए धीरे धीरे करके अपने आप ऊपर आ रही है ना। और फिर आप इसे धीरे धीरे करके ही सारी कचौड़ियों को एक तरफ जब लाल हो जाएगी तभी आप इसे पलटिएगा, नहीं तो ये कुरकुरी नहीं हो पाएगी। और फिर मैंने यहाँ पे जगह खाली था तो और फिर डाल दी है कचौड़ी। और फिर आप इस तरीके से देखिए एक तरफ से जब लाल हो जाए अच्छे तरीके से तब मैं इसे पलट देती हूँ। और देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। आप भी इसी तरीके से बनाइए और सभी को एंजॉय कराइए। अब लीजिए ये तो गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बन करके तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ बारी बारी करके। और इसे ध्यान से निकालें, जो तेल सोखा है आप इस तरीके से एक तरफ टेढ़ा करके ही तेल निकालें, नहीं तो फिर तेल सोख लेगा सारा कचौड़ी में। और तेज़ आंच में ही आप कचौड़ी को निकालिए। और फिर मैंने दूसरा बैच भी इसमें डाल देती हूँ, बाकी बची हुई कचौड़ियों को भी उसे भी इस तरीके से छान करके मैं एक साइड कर लूँगी। और चलिए अब देखते हैं कि कचौड़ियाँ कैसे तैयार हुई हैं। और आप इसके साथ ज़रूर सब्जी या फिर चटनी के साथ ही इसे सर्व करें। मैंने यहाँ पर आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी कचौड़ी वाली, तो तरी वाली सब्ज़ी। तो ये आपको यदि पसंद है सब्ज़ी के साथ कचौड़ी खाना तो आप इसे ज़रूर सब्ज़ी के साथ सर्व कीजिए, नहीं तो मीठी खट्टी चटनी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए मैंने तो यहाँ बना करके तैयार कर दिया है। अब बस आपको बताना बाकी है कि मेरी बनाई हुई रेसिपी प्याज की कचौड़ी आपको कैसी लगी। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।